सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो थर्ड यूनिट यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सिलेबस भी कंप्लीट हो जा रहा है और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूरो हार्मोनल क्या होता है। न्यूरो हार्मोनल पूछे या फिर न्यूरो ट्रांसमीटर पूछे, एकदम सेम है। क्या है? सेम है। न्यूरो मतलब होता है नर्व और हार्मोनल मतलब होता है केमिकल मैसेंजर, यानी कि ऐसा केमिकल जो क्या होता है नर्व के द्वारा आपके जो सिग्नल होते हैं एक जगह से दूसरे को जगह ट्रांसफर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरो हार्मोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरो हार्मोनल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर्स एनी मैसेज आर सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन विथ द हेल्प ऑफ एनी केमिकल मैसेंजर, यानी कि जैसे सेम यही बताया कि जैसे जो केमिकल मैसेंजर है उसके द्वारा जो है मैसेज को सेंड किया जा रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपली समझने के लिए बनाया, एक न्यूरॉन ये हो गया, एक न्यूरॉन ये हो गया। ठीक है, ये प्री सिनेप्टिक हो गया और ये पोस्ट सिनेप्टिक में। ठीक है, तो ये देखिए जैसे एक न्यूरॉन ये हो गया, एक न्यूरॉन यहाँ से कोई केमिकल निकले, यानी कि न्यूरो ट्रांसमीटर निकलेंगे और इसको क्या करें? इसको सेंड कर देंगे, यानी कि जो मैसेज यहाँ पे है वो यहाँ पे चला गया। इसी को बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया? पिंच किया, यहाँ पिंच किया, तो ये कैसे पता चला? आपके न्यूरो ट्रांसमीटर से केमिकल रिलीज हुआ जिससे पता चला कि कोई यहाँ पे पिंच किया है। उसके बाद क्या है आपको यहाँ पे जो है न्यूरो हार्मोनल में कई सारे ट्रांसमिशन इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या होता है? इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है, तो आप कमेंट में बताएंगे कि इम्पल्स कंडक्शन किसको बोलते हैं। अब देखिए रिफाइन द क्लासिफिकेशन न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? क्लासिफिकेशन करना है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर अब अभी हमने बताया न्यूरो हार्मोनल क्या होता है, तो उसी को हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलते हैं। एक मैसेज होता है जो क्या कहता है? प्रोड्यूस होता है न्यूरॉन से और वो एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल जाता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपको स्ट्रक्चर बना देंगे सिंपली कि यहाँ पे क्या हुआ, इससे जो है आपके मैसेज जो है रिलीज होंगे न्यूरो ट्रांसमीटर और इससे आके बाइंड होंगे और ये अपना एक्शन दिखाएगा। ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल हो गया डोपामिन हो गया, नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, एसिटाइल कोलिन और सीरोटोनिन। ये क्या होता है? न्यूरो ट्रांसमीटर के एग्जाम्पल होगा। क्या होगा? न्यूरो ट्रांसमीटर के एग्जाम्पल। आपके न्यूरो ट्रांसमीटर जो है तीन प्रकार का होता है, एक्साइटेटरी और बॉथ और इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है? फंक्शन को एक्साइटमेंट कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं। इनहिबिटरी मतलब उसको रोक देता है। ठीक है, जैसे ग्लूटामेट हो गया, एस्पिरेट हो गया, ये क्या करता है? आपके एक्साइटेटरी होते हैं, इसको भी आपको अलग से पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री में। एसिटाइल कोलिन हो गया और नॉन एपिनेफ्रिन या नॉन एड्रेनालिन एक ही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बहुत, यानी कि ये इनहिबिट भी करता है और एक्साइटेटरी भी करता है। ठीक है, ये इनहिबिटरी क्या होगा? गाबा हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ये क्या होता है? इनहिबिट करते हैं फंक्शन को। ठीक, को ट्रांसमिशन क्या होता है? को मतलब होता है सपोर्टिव और ट्रांसमिशन मतलब केमिकल सिग्नल, यानी कि ये क्या करता है कि ये केमिकल जैसा रिलीज हुआ हमारे एक न्यूरॉन से, वो प्राइमरी होता है न्यूरोट्रांसमीटर और इसके हेल्प से हमारा ये क्या होता है? ये क्या होता है? एक्सटर्नल न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है इस न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है? को न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया एक्ट करता है, को ट्रांसमीटर की तरह करता है एसिटाइलकोलिन पे इनको डायलेशन में। ठीक है, अब हमारा देखिए ठीक है, तो ये क्या होता है? साइक्लोएस्प्रिन जो होता है इसका यूज करते हैं और एजाथायोप्रिन यूज करते हैं। एग्जांपल में क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक ड्रग का नाम बताना है जो ग्लूकोमा में क्या होता है? यूज किया जाता है। ग्लूकोमा क्या होता है? आपके एक आई से प्रॉब्लम डिजीज होता है जिसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके ये आई हो गई। ठीक है, सिंपली समझने के लिए समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है? ऑप्टिकल नर्व होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल नर्व होता है। तो ये ऑप्टिकल नर्व जो होता है क्या होता है? कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हम लोग फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या पोल्यूशन के कारण क्या होता है? ये कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? कमजोर हो जाता है। तो ये जो ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? इसमें हम ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन, यानी कि आई का कंडीशन होता है जिसमें हमारा डैमेज होता है, हमारा ऑप्टिकल नर्व डैमेज होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्राइंग यानी रोने के लिए, विजुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, और ये जो होता है आई ब्रेन से, यानी कि आपके ब्रेन तक जो सिग्नल था ये ही क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ग्लूकोमा एक आई डिजीज होता है। इसका जो केस होता है यानी कि क्या क्या कर सकता है? तो ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, आई पेन, आँख में दर्द रहेगा, नेजल एंड वोमिटिंग, आपको उल्टी की तरह महसूस होगा, रेडनेस हो जाएगी आई में, सेंसिटिविटी लाइट में जैसे ही जाएंगे तो दर्द होना सर शुरू कर देगा, तो वो कहता है ग्लूकोमा होता है। ठीक है, ये क्या होगा? एग्जाम्पल हो गए आपके ड्रग के, कौन कौन से ड्रग जो है तो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम ड्रग का नाम लिख दिए हैं, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये जो क्वेश्चन पूछता है ग्लूकोमा क्या होगा वो पूछेगा या फिर इसका क्लासिफिकेशन पूछेगा, तो आप यही लिखेंगे। ठीक है,
अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है एएनएस में, ठीक है। तो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होते हैं किसमें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होते हैं, ठीक है। ये उसमें कम्युनिकेशन करने के हेल्प करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपके इससे जो बॉडी है कनेक्ट है, तो इसको ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर यानी केमिकल जो क्या करता है, सिर्फ इसमें जो बॉडी पार्ट है उसको कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, सिर्फ एएनएस में, यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। ये हो गया। इसके जो है फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व होता है, जैसे सिंथेसिस हो गया, यानी कि आपको न्यूरोट्रांसमीटर का जो है इसमें क्या होगा, सिंथेसिस होंगे, ठीक है। जैसे में स्टाइल कोलिन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिलीज हो जाएगा। रिलीज होने के बाद क्या हुआ, साइनेप्स या जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें जाएगा, ठीक। फिर जाके क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जिससे जैसे मान लीजिए एक न्यूरॉन था, दूसरे न्यूरॉन से जाके पास मिल गया, उसको डिफ्यूज हो गया। फिर अपने रिसेप्टर से जाकर क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अपने रिसेप्टर से जाकर क्या होगा, बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद ये क्या है, सिग्नल ट्रांसमिटर, यानी कि उसको सिग्नल देगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। और ये फिर से क्या करेगा, रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि एक न्यूरॉन ये हो गया, दूसरा न्यूरॉन ये हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, हमने जैसे क्या, तो यहाँ पे आपके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या हुआ, रिलीज हुए। अब क्या होंगे, यहाँ पे बना सिंथेसिस, यानी इसका फॉर्मेशन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद क्या करेगा, ये जाके बाइंड होगा अपने रिसेप्टर से, फिर से अपने रिस्पॉन्स को शो करेगा, यानी एक्शन दिखाएगा। ये सिंपली हो गया, ठीक है। ये रेगुलेशन क्या करता है, तो हार्ट रेट को रेगुलेशन करता है, डाइजेशन को, रिस्पायरेशन को, और पपिल डायलेशन यानी कि आँख का बंद होना खुलना, ठीक है। स्वीट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लडर फंक्शन जो होता है, ये क्या होता है, उसको कंट्रोल करता है।